अरसा हुआ आजादी को, भीतरी द्वंद अभी भी जारी है। मिल गई है विजय गैरों से, पर पूर्ण आजादी अभी भी बाकी है। सुप्रभात आदरणीय निर्णायकगण, सभी सदस्य। आज मैं नुपुर जोशी मंच द्वारा दिए गए विषय हम आजाद हैं पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। आजादी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ऐसा लगता है मानो मन पक्षी बनकर आकाश में उड़ रहा हो, लेकिन ये तो काल्पनिक आजादी है। समय के साथ साथ आजादी के मायने बदल जाते हैं। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। नामीबिया के अफ्रीकी व्यक्ति के लिए जातीय आधार पर प्रभुत्व से छुटकारा ही स्वतंत्रता है। एक उम्र कैदी के लिए जेल से रिहाई ही उसकी वास्तविक आजादी है। स्वतंत्रता की मांग का आधार मनुष्य का विवेकशील प्राणी होना है। कहने को तो हम स्वतंत्र राष्ट्र में रहते हैं, लेकिन जब हकीकत पर गौर किया जाए तो नजारा कुछ और ही होता है। जी हाँ, बात कटु जरूर है लेकिन सत्य है। मेरे प्रिय श्रोताओं, वर्षों की आजादी के बाद के सामाजिक परिवेश पर नजर डाली जाए तो हम हर दिन असमानता को करीब से अनुभव करते हैं, लेकिन हम इसके प्रति इतने प्रतिरक्षित हो चुके हैं कि हम आंखें मूंद लेते हैं। एक ऐसे देश में जहां मेला ढोना अभी भी कई लोगों का पेशा है, जातिवाद लिंग भेद अभी भी व्याप्त है, कई लोगों को स्वच्छता और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक की पहुंच नहीं, और जहां की जनता का एक बड़ा तबका अपने लिए दो वक्त की रोटी जुटाने के काबिल नहीं, वहां पर आजादी की बातें भी बंधन में जकड़ती महसूस होती है। वह भूमि जहां वैवाहिक बलात्कार को कानूनी माना जाता है, पुरुष प्रधान मानसिकता हो और अनुच्छेद 377 में हुए संशोधन को स्वीकारना अभी भी दुखदायी बिंदु है, वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। क्या आप किसी कॉलेज के विद्यार्थी को अपने सिर के बाल और दाढ़ी मूंछ मुंडवाने के लिए कह सकते हैं, जबकि फैशन इसे बढ़ाने का है? लेकिन हाँ, अगर कल योग के प्रभाव में आकर यूरोप के विद्यार्थी ऐसा करें तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि अगले ही दिन दिल्ली के कनॉट प्लेस पर आपको सारे सिर गंजे ही दिखाई देंगे। योग को अपनी जन्मभूमि में प्रचलित होने के लिए यूरोप से ही सर्टिफिकेट लेना होगा। क्या ऐसी मानसिकता के साथ हम आजाद हैं? प्रेस स्वतंत्रता आज सिर्फ किताबी विषय बनकर रह गया, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। भारत और दुनिया के कई मुल्कों में पत्रकारों की हत्या और आजीवन कारावास की सजा सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने नेताओं और धनाढ्य वर्ग के काले कारनामों को जनता के सामने उजागर कर दिया। सरकारी टीवी चैनल, रेडियो चैनल, समाचार पत्र सभी सरकारी भोपू बने सरकारी मंत्रोच्चार में मस्त हैं। बोलना लिखना वही है जो सामने वाले को रास आए। तो क्या यही अभिव्यक्ति की आजादी है? आज के इस प्रतिस्पर्धी जमाने में मन और अंतर्मन विचारों की आजादी भी एक कुशल और सभ्य जीवन जीने में बहुत ही सहायक है। धनी और आजाद देशों की प्रगति का मूल जड़ ही वहां के नागरिकों के आजाद विचार हैं। निर्णायक जी, जरा गौर फरमाइएगा। एक आजाद व्यक्ति अपने फैसले लेने और अपने फैसले पर अमल करने की दिलेरी रखता है। गुलामी में जकड़ा आदमी यह दिलेरी खो चुका होता है। वह दूसरों की राह को अपनाता है, आजमाए हुए रास्तों पर चलता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह कतई नहीं है कि स्वच्छंद होकर मनमानी की जाए। देश के हर नागरिक को सही आजादी का सही आशय समझना होगा। सही गलत की पहचान कर स्वतंत्रता का असली आनंद उठाएं, तब हम गर्व से कह सकेंगे कि हम भारतीय होने के साथ साथ आजाद भी हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद।